अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है ओवैस ज़ायद के मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइस, बहुत दिन से मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्या हो गया है जो मैं 3-4 दिन से ब्लॉग एकदम छोड़ दी हूँ डालना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन के घर, आप पीछे बैकग्राउंड से समझ जाओ टाइल से, कि मेरी बहन के घर आई हूँ क्योंकि अर्जेंट में आना पड़ा। मेरी बहन की बेटी मंतशा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसका प्लेटलेट मतलब जो सफ़ेद खून होता है बॉडी में वो बहुत कम हो गया था, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उसको अर्जेंट में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो ये वीडियो डालने का मेरा ख़ास मकसद ये है इतने दिन के बाद, कि मैंने सोचा कि अभी उसकी ठीक होने के बाद ही डालूँ। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ गाइस, कि जो लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे उन सब से मेरी दिल से दरख्वास्त है, प्लीज़ प्लीज़ बच्ची के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक हर एक बच्चे को इंशाल्लाह अच्छा करे, पर उसके लिए ख़ास नाम लेके कि अल्लाह पाक मंतशा को, मन्नू को ठीक कर दे। और कहते हैं ना, किसी की भी दुआ कभी भी लग जाती है, तो इंशाल्लाह आप लोग की भी दुआ इंशाल्लाह उसको लग जाएगी, तो वो अच्छी हो जाएगी। और घर में अभी है मेरे साथ हमोद, तो ये बच्चा है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं क्या अच्छा और क्या बुरा। तो ये अपना मस्त टीवी देख रहा है और देख देख के देखो हंस रहा है। और यहाँ पे सोनू लेटा हुआ है मम्मा। तो आप सोच रहे होंगे ये इतना अच्छा क्यों रेडी है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। और अम्मी अपना कुछ काम कर रहे हैं, अम्मी थोड़ा साफ बर्तन वॉश कर रहे हैं। और मैं इधर पे ऐसे थोड़ा सा रेडी हुई थी क्योंकि अचानक से मुझे मेरी सास के साथ जाना पड़ा एक शादी में। तो मैं सिर्फ गई शादी आधे एक घंटे के लिए अटेंड करके वापस आ गई, क्योंकि मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी। ये दावत हम लोगों को एक दिन मैंने पहले से आई थी गाइस, पर मैं नहीं जा पाई यहाँ रहने की वजह से। तो मुझे अभी मेरी सास का कॉल आया था 2-3 घंटे पहले के, थोड़े देर के लिए चलो रिश्तेदारों से मिलो और आ जाओ। और अम्मी ने तो वहाँ पे सबको बता ही दिए थे कि मेरी बहू यहाँ पे ऐसा परेशान है, बहन की बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो मेरी बहू वहीं 4-5 दिन से मुझे आए, तो इसकी भी बहुत याद आ रही है, मैं उन लोगों को भी बहुत मिस कर रही हूँ। पर गाइस मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरी बहन को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एकदम अचानक से उसने मेरे को, वो थोड़ी बहुत बुखार आ रही थी, अच्छी हो रही थी, बुखार आ रही थी, अच्छी हो रही थी, पर अचानक से उसका प्लेटलेट मतलब वाइट खून इतना ज़्यादा कम हो गया कि उसको चक्कर बुखार इतना ज़्यादा हो गया। तो हम लोग ने एमरजेंसी में उसको एडमिट किए आईसीयू में। बच्ची बोल रहे हैं कि वाइट खून हम लोग वहीं पे रख के चढ़ाएंगे और वहीं पे आईसीयू में उसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और देखते हैं बच्ची को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, 2 दिन के कंपैरिजन आज वो बहुत बेटर हुई है। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि अल्लाह पाक आप लोग की दुआ, जो मेरा वीडियो देखेगा तो उन लोगों की लग जाए इंशाल्लाह, और वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। और आप लोग प्लीज़ मेरे घर की प्यारी सी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा गाइज़, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मम्मी भी बोर हो रहे हैं, क्योंकि जिसका घर होता है वो ना हो तो उसकी रौनक ही नहीं रहती है घर में। मेरी बहन भी हॉस्पिटल में है, वो तो 3-4 दिन से कंटिन्यू रह रही है। माँ तो औलाद को छोड़ के रह ही नहीं सकती, तो मुझे भी थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास है। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों की तो तबीयत ठीक है, पर वो जो मुझे मिस कर रही है आयत, मम्मा प्लीज़ आ जाओ, मम्मा प्लीज़ आ जाओ, तो मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उसको तो कितनी होती होगी। गाइस प्लीज़ मेरे घर की बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जब भी मैं जाऊँगी मैं उसको आपको ज़रूर मिलाऊँगी वीडियो में। और मैं गई शादी में, हम लोग ने ऐसी खाना खाए, मोहम्मद को लेकर चली गई थी सोनू को, फिर मैं और सोनू फटाफट से खाना खाए और वापस आ गए घर। और यहाँ पे हम लोग आए हैं तो बोर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना। और ओवैस ज़ायद भी अम्मी के पास है, मतलब अपनी दादी के पास। वो भी ओवैस आया था मुझसे मिलने शादी में, बहुत फोर्स कर रहा था, प्लीज़ मम्मा घर पे चलो, प्लीज़ मम्मा। मैं बोली नहीं बेटा, 1-2 दिन और मेरे बिना रह जाओ, क्योंकि जैसी मंतशा को, मन्नू को इंशाल्लाह जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि आयत बहुत मिस कर रही है, आयत मुझे बहुत याद कर रही है। मम्मा तुम आ जाओ। उसको लोग झूठ बोल के आए थे कि हम लोग ओवैस भाई के कुछ काम से जा रहे हैं, तुमको बाद में लेके चले जाएंगे। तो उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे गई थी, सबसे मिली 1 घंटे में। तो गाइस प्लीज़ मेरे घर की बहुत प्यारी और हंसमुख सी बच्ची है, और उसके बिना सूना सूना लग रहा है घर, उसकी खैर खैरियत के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था गाइस, आपसे एक और चीज़ शेयर करती हूँ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि
मेरे जीजू जो बाहर थे, बोलते हैं ना बहुत इमरजेंसी होती है तो कैसे भी इंसान को भाग के आना पड़ता है। मेरे जीजू बाहर गाँव में थे गाइज, वो भाग के आए बच्ची को देखने के लिए। 15-20 दिन की उन्होंने छुट्टी ली अर्जेंट में और भाग के आए। और जब मन्नू ने उनको देखी आईसीयू में, पापा आ गए मेरे, तो उसको एक अलग ही सुकून मिला अपने पापा को देख के, क्योंकि सालों बाद देखी उसने। क्योंकि आपको तो बाहर वालों की लाइफ पता ही होगी, 2-2 साल के लिए चले जाते हैं, तो उसको इतना जो बोलते हैं ना, एक थोड़ी सी उम्मीद से वो इतनी अच्छी रिकवर हो गई माशाल्लाह, कल से बेटर है। पर अंदर का जो इन्फेक्शन है उसको दूर होने के लिए कुछ तो टाइम जाएगा। डॉक्टर लोग ने तसल्ली दिए हैं कि आप लोग दुआ करो, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है माशाल्लाह। आप लोग की दुआ रही तो इंशाल्लाह और बहुत ही प्यारी और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरी स्पेशली ये वीडियो सिर्फ मन्नू के लिए, आप दुआ कीजिए इसलिए बना रही हूँ। और चलो अभी मैं थोड़ा सा इसका टाइम पास बताती हूँ, तो इधर आओ, चलो मेरे साथ खेलो। मैं आपको दिखाती हूँ इसके कार्ड्स, तो इसके पास क्या क्या कार्ड्स है आज हम लोग देखेंगे, है ना। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये दोनों दिन भर देखो, ये भी अपनी बहन के बिना कितने बोर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा बोर हो रहे हैं। हम मम्मी को मिस कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? हॉस्पिटल में। तो कभी आएंगे? जब दीदी अच्छे हो जाएंगे। तो तुम अच्छी दुआ नहीं कर रहे हो दीदी के लिए? नहीं कर रहे हो ना। तो गाइस देखो, मोहम्मद है ना, अम्मी को दे रहा है बादाम, कुछ बादाम उसने जेब में रखा था तो अपनी मम्मा को दे रहा है। अम्मी पूछ रहे कहाँ से लाए, तो मैं अम्मी को आगे की स्टोरी बताती हूँ। अम्मी, हम लोग अभी शादी में गए ना, तो वहाँ पे हम लोग को मिले शब्बो, जो अम्मी की बहन की, वो आप शब्बो को तो अम्मी पहचानते हैं। तो गाइस शब्बो है मेरी ननन, मुँह बोली ननन या सगी ननन, जो भी ननन, मैं इंशाल्लाह उससे भी आपको मिलाऊंगी। तो हम लोग को वो ज़बरदस्ती अपने घर ले गई, बोलती भाभी प्लीज़ आप अचानक इधर आए, देख मेरे को दिखे तो तुम चलो घर पे पानी वानी पियो। तो हम लोग गए, पानी पिए, तो उसने इतना बादाम मोहम्मद को और मेरे को पकड़ा दी। तो मैंने तो कुछ पर्स में ऐसी डाल दी, कुछ खा ली, और मोहम्मद जेब में रख लिया था लगता। तो अभी आके अम्मी को दे रहा है। और अम्मी मिस कर रहे हो मन्नू को, क्या बोलना चाहते हो? हमारी बच्ची के लिए अल्लाह दुआ करो, अच्छी हो जाए, जल्दी से आ जाए, सबसे प्यारी हसमत बच्ची थी वो, उससे घर पूरा सुना है। हाँ, और अम्मी भी एकदम परेशान हो गए, क्योंकि गाइस अम्मी को अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि फरापा मेरी बड़ी बहन वहाँ है मंतशा मन्नू के पास। तो अम्मी ये दोनों बच्चों का ख्याल अम्मी ही रख रहे हैं। बोलते हैं ना, अल्लाह ताला किसी ना किसी को किसी का ज़रिया बना देते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी अम्मी, हम लोग के अम्मी का हाथ है हम लोग के सर पे। मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी हर बीमारी को शिफा दे। मेरी अम्मी हमेशा ऐसी खुश हो आबाद रहे, अल्लाह का शुक्र है गाइस। मेरी अम्मी, बेटी के बच्चे और मेरी बहन के बेटी के बेटे बच्चे, सब बच्चे एक जैसे, अल्लाह सब बच्चे लोगों से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी अम्मी की दुआ लग जाए और जल्दी से जल्दी आ जाए घर। आपको मैं दिखाती हूँ गाइस, एकदम खाली खाली हम चारों ऐसे ही बैठे एक दूसरे का मुंह देखते हुए। थोड़ा मोहम्मद से पूछते हैं, मोहम्मद थोड़ा सामने आओ और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? बोर हो रहे हो? मम्मा को मिस कर रहे हो? मन्नू को भी ना। इन लोग ना गाइस अपनी खुशी खुल के नहीं बता पा रहे, क्योंकि इन लोगों को बहुत खुशी भी है कि इसके पापा आ गए, और इन लोगों को एक टेंशन भी है कि इसके पापा आए पर इनको टाइम नहीं दे पा रहे। वो हॉस्पिटल में स्टार्टिंग के वो एक दिन मैं ही रुकी थी, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे को टैबलेट्स लेनी पड़ती है डेली। तो मैं वहाँ पे रुकी, तो मुझे भूख बहुत लग रही थी, तो मैं कंट्रोल करने की वजह से मेरे सर में दर्द पकड़ लिया था एसिडिटी की वजह से। तो मेरे जीजू आए तो वही रुक रहे हैं गाइस, वही अभी बोल रहे शानू तुम जाओ आराम करो, मैं रुकता हूँ। और मैं दोपहर में जाके मिल के आ गई। इंशाल्लाह मैं कल जाऊँगी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन लोग भी, मेरी बहन आयशा, फिज़ा, ये लोग सब भी हम लोगों का बहुत सपोर्ट किए, बहुत हेल्प किए। मेरी बहन की भी बहुत हेल्प किए, हॉस्पिटल पे आना जाना। ये 3 दिन तो बोलते हैं ना, बुरे वक्त पे इंसान पता चलता है गाइस कौन कितना किसके लिए मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो सब करते हैं, देखो सबके काम भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मोहब्बत नहीं आया वो मोहब्बत नहीं करता। काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस, काम नहीं है तो पैसा कैसे कमाएंगे और किसी की मदद कैसे कर पाएंगे। पर जिसके पास जैसा टाइम मिला वो फटाफट हॉस्पिटल पे विज़िट करते गए। पर जैसे ही कल मन्नू को आईसीयू में डाल दिए
तो गाइज आईसीयू में देखने की किसी को परमिशन नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, और मेरी बहन लोग जिनने भी हम सब की हेल्प की है उन लोग को भी अल्लाह ताला उनके नसीब भी अच्छे करे इंशाल्लाह। और गाइज सबसे अहम रोल अगर इसमें किसी ने निभाया है तो वो थे भाईजान। भाईजान मतलब मेरे जेठ और भाईजान मकसूद के बड़े भाई, क्योंकि अगर वो नहीं होते, हम लोग के वक्त पे वो भाग के खारगढ़ से नहीं आते तो शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मैं नॉर्मली गई थी खारगढ़ से मिलने, तो अचानक से जैसी डॉक्टर ने रात के 11 साढ़े 11 को डिसीज़न लिया कि आपको आईसीयू में डालना पड़ेगा, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, तो उस वक्त मैं और मेरी बहन इतने ज़्यादा कंफ्यूज और इतना रो रहे थे, क्योंकि आयशा भी आई थी, मिली और चली गई अच्छे से, उसने भी दिन भर केयर की, दिन भर हेल्प करी। मेरे भाई भाभी भी आए थे, मेरे बड़ा भाई और मेरे छोटा भाई भाभी भी आके मिल गए, पर भाईजान इतना फटाफट से डिसीज़न लिए और हम लोगों को उनके रहने से इतना सपोर्ट मिला, इतना सपोर्ट। प्लीज़ भाईजान को मैं वीडियो के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भाईजान से ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे से बड़े, तो मैं वीडियो के थ्रू ही बोल देती हूँ। इंशाल्लाह अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। और आज भी भाईजान विज़िट किए थे, क्योंकि कुछ बिल की बातें करनी थी और मन्नू का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड बातें करनी थी। तो गाइज़ माशाल्लाह से सबका सपोर्ट रहा और सब ने मेरी बहन की बहुत हेल्प की है। बस वो जल्दी से रिकवर होकर घर आ जाए, आगे मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहूँगी। तो गाइज़ यहीं पे करती हूँ प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग एंड। तो आज करेगा हमूद ब्लॉग एंड। प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ हमूद की प्यारी सी चाइना वाली स्माइल देख लीजिए और मेरे चैनल को खूब खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और